हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 7 इंग्लिश की लेक्चर 10 यानी क्लास 10 होने वाली है। इस क्लास 10th में मैं आपको आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, उस ग्रामर के पोर्शन में मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है नाउन, इस नाउन के बारे में बताने वाली हूँ। नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी नाउन एंड काइंड ऑफ नाउन के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाउन, नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में शुरू करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपका पहला है वो है नाउन, यानी कि जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। और नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये सभी आपने क्लास 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, और ये आपको समझ लीजिए, आप सिर्फ रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउन के बारे में यानी संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में सब आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए देखते हैं नाउन यानी संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम नाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। ठीक है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी नाउन क्या है? नाउन यानी संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, मैं इस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पूछा गया है। तो इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपका हिंदी भी तैयार हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं हिंदी में आपको पढ़ाऊंगी, फिर भी आपको यहीं पे सारा रिवाइज हो जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण क्या है? राम, सीता, आगरा, हिमालय, गंगा, राजस्थान, डॉग, कैट। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो नदियों के नाम हो, चाहे वो पहाड़ों के नाम हो, चाहे वो किसी भी सिटीज़ के नाम हो, या फिर किसी भी कंट्री का नाम हो, या मतलब कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, या जितनी भी स्थान हैं, या जितनी भी जगह हैं, सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए काइंड ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम यानी कि नाउन यानी संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से है? फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है आपका मैटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़ा होगा आपने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सभी पढ़ी है ना आपने? तो हाँ, तो प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब क्या है? कलेक्ट कब करते हैं? एक समूह में ही तो आप चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव से आप जान देंगे, कलेक्ट करने की बात हो रही है, यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करने की बात हो रही है, और आप किसी भी चीज़ को एक समूह में इकट्ठा करते हो। तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और आपका है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल से ही पता चल रहा है कि कहते हैं हम ये मैटेरियल अच्छा है, नहीं ये पदार्थ अच्छा है। तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। ठीक है, कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के आपके नाउन्स हैं, ये 5 टाइप के अपने नाउन हैं, 5 टाइप की आपकी 5 प्रकार की आपकी संज्ञा हो गई। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ आपका एक पूछा जाता है पेपर में कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, और अनकाउंटेबल नाउन आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, उसमें क्या होता है? आपके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपके 4 दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, जिसमें से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं ये
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी आपको इसी में बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये आपके क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन जैसे कि मतलब जहाँ पर किसी भी हम चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसी संज्ञा जिनकी हम गणना कर सकते हैं या जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें चीज़ें या तो सिंगुलर हो सकती हैं या तो प्लूरल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन में आपने राम कहा, ठीक है, राम सीता, इस गिनती कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि लड़के लड़की, ये इस तरीके से, तो कई सारे लड़कियां, गर्ल को गर्ल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अनकाउंटेबल, अन का मतलब होता है नहीं, जिन्हें हम, यानी जो भी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिन्हें हम काउंट, यानी जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि आपका मैटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपसे किसी ने कहा कि पानी दे दो मुझे, फिर कहा कि पानी की गिनती करके लाना, भाई 2 पानी लाना है, क्या पानी को 2 कह सकते हो? 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी नहीं कह सकते हो। किसी ने कहा 2 चाय ले आना, तो 2 चाय, मैंने 2 कप चाय की बात हो रही। अगर चाय की, स्पेशली चाय की बात, तो आप 2 चाय कहाँ से लाओगे, ठीक है, 2 घी कहाँ से लाओगे, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, भाववाचक। अब किसी ने कहा जाओ 2 खुशी लेके आ जाओ, 2 गम लेकर आ जाओ, क्या आप 2 खुशी और 2 गम, क्या आपको भाववाचक संज्ञा क्या आपको दिखाई देती है? नहीं, सिर्फ वो इंप्रेशन से, आप व्यक्ति के इंप्रेशन से ही आप समझ सकते हो भाववाचक संज्ञाओं को। भाव को आप किसी भी व्यक्ति के इंप्रेशन से समझ सकते हो, ठीक है। आप उनकी गिनती नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी मटेरियल की गिनती कर सकते हैं, ना ही आप किसी भाव की गिनती कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनकी गणना या जिनकी गिनती या जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बता भी दिया है विद डिफिनेशन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन बी काउंट, यानी ऐसी संज्ञा जिन्हें हम गिनती कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे टेबल आपने कहा कि ये 1 टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है, आप उसे काउंट कर सकते हो। अगर आपके क्लासरूम में 2 टेबल हैं तो आप कह सकते हो कि ये 2 टेबल है, ठीक है। आपके पास 2 पेन हो सकते हैं, 4 पेन हो सकते हैं, आप पेन को भी काउंट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर आपका आया है हेयर एंड स्टार। अब आप कंफ्यूज हो गए, भाई हम तारों को तो छत पे लेटते हैं तो हम तारों को गिनती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो हमारे स्टार की गिनती करते हैं, ठीक है। हालांकि अनगिनत होते हैं, अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी गिनती आप कर सकते हैं। बाल, जैसे बाल क्या होते हैं, जिनके बहुत कम बाल होते हैं, एकदम गंजे टाइप के होते हैं, इस तरीके से, तो बालों की भी गिनती की जा सकती है, ठीक है। तो और आपका क्या, कंट्री, आप देश की गिनती कर सकते हो, ठीक है, कितने देश हैं हमारे भारत में, कितने देश हैं, ठीक है, इस तरीके से आप गिनती करते हो ना। बॉय में जैसे आपने कहा एक लड़का आया है, 2 लड़के, आपने कहा बाहर 2 लड़के खड़े हैं, या मेरे रूम में 2 लड़के आए, मेरे क्लासरूम में 12 लड़के हैं, आप इस तरीके से गिनती कर सकते हो। मेरे क्लासरूम में 13 लड़कियां हैं, इस तरीके से आप गिनती कर सकते हो। यानी इन टेबल, पेन, हेयर, स्टार, कंट्री, बॉय, गर्ल्स, इन सब की आप गिनतियां कर सकते हो, सभी को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी संज्ञा जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से थे आपके काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और क्या था आपका, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सभी को आप गिनती कर सकते हो। अब भाई ग्रुप में क्या है, ग्रुप में आपने कहा कि हमारे ग्रुप में 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो ग्रुप में 12 बच्चे आपने कहा, तो यानी कि आपने काउंट कर लिया ना, तो समूहवाचक यानी आपका जो कलेक्टिव नाउन है उसे भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, ऐसी संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मिल्क, आप दूध की गिनती नहीं कर सकते हो, कि आप ये कहते हो 1 लीटर दूध, लेकिन दूध को आप ये नहीं कह सकते इसमें ये 2 दूध है, 3 दूध है, 4 दूध, इस तरीके से नहीं कहते हो। पानी को आप नहीं गिन सकते हो, शुगर को आप गिन नहीं सकते हो, राइस को आप गिन नहीं सकते हो, बटर को आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट
पार्ट में काइंड ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश इसका कॉम्बिनेशन करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको हिंदी में भी याद रहे और इंग्लिश में भी याद रहे। मान लो आप इंग्लिश में नहीं, आपको डेफिनेशन याद है तो आप हिंदी में सोचोगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे, आप इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। आप बड़े हो गए हो, आप इतना तो कर ही सकते हो, तो हिंदी में ही आपको याद रहेगा तो आप समझ जाओगे। जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ गया या आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ पूछ लिया गया आपको, तो आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे कुछ भी पूछ लिया गया कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें से नाउन बताइए, तो आप बताओगे नाउन हमारा राम है, ठीक है, बॉय हमारा नाउन है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। कौन सा नाउन है ये भी बता सकते हो। राम जैसे एक स्पेशल व्यक्ति के लिए बात की गई है, राम की केवल बात की गई है, तो राम जो आपका है ये क्या है, आप बता सकते हो कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और अगर आपसे कहा गया बॉय, तो बॉय आप कह सकते हो कि ये हमारा एक कॉमन नाउन है, ठीक है। बॉय एक कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है, जाति में आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो अगर आपको हिंदी में चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो भी आप आराम से कर लेंगे पेपर, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 25 मार्क्स में 25 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, पूरा मेरा वादा है। मैं आपको कवर करा के रहूँगी। इंग्लिश का पेपर 25 मार्क्स का और मैथ्स का पेपर 25 मार्क्स का और 25 आपके साइंस में ला के रहूँगी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो। और अगर मेरे बताए हुए राह पे चलेंगे, मेरी बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो ही आप 25 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। देखिए अब प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर नाउन यानी जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए प्रॉपर नाउन द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ प्रॉपर यानी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि जहाँ पर किसी एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जहाँ पर बात की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा कि बॉय गर्ल, तो बॉय गर्ल आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाए। अब आपने कहा मेरे क्लास में 3 बॉय हैं, तो ये क्या हो गया, तो फिर एक वो जाति में हो गया। बॉय मतलब कि सारे लड़कों की बात कर दी गई, ठीक है। गर्ल्स मतलब सारी लड़कियों के, जैसे टीचर क्लास में आती है गर्ल्स खड़ी हो जाएं, तो गर्ल्स का मतलब हो गया कि सारी लड़कियों की बात की गई। वहाँ पर रीता, गीता, सीता, मीता को नहीं गिना जा रहा है, यानी क्लास में बैठी हर लड़की की बात की जा रही है। समझ में आ गया। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक यानी एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात की जा रही। जैसे आपने कहा गंगा, ठीक है, तो गंगा एक स्पेशल नदी की बात की जा रही है। जैसे आपने कहा वहाँ पर बहुत अच्छी नदी हैं, हमारे भारत में इतनी नदियाँ हैं, हमारे या वो बहुत अच्छी नदी है, तो नदी में क्या आ गया, नदी में आपका सारी नदी आ गई, नदियों में आपका सारी नदी आ गई। लेकिन एक स्पेशल बात की जा रही है गंगा नदी, तो गंगा नदी यहाँ पर ये क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यानी एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात की जा रही है। जैसे आपसे कह दिया गया कि कोलकाता, ठीक है, कोलकाता कह दिया गया, तो कोलकाता यानी कि आपसे एक स्पेशल आपकी सिटी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल शहर की बात की, मुंबई कह दिया गया, एक स्पेशल शहर की बात की जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ प्रॉपर स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ऐसी संज्ञा जहाँ पर किसी एक स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात की जा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे देखिए आगरा, इंडिया, मंडे में इंग्लिश। अब मंडे अगर आपसे कह दिया गया वीक, तो वीक में तो जैसे आपका वीक नेम कह दिया गया तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो आपका जातिवाचक में आ गया। लेकिन एक स्पेशल कहा गया आज मंडे है, तो मंडे आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इंडिया यानी भारत की बात केवल की जा रही है, जहाँ पर केवल किसी चीज़, किसी एक के व्यक्ति या एक वस्तु स्थान के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे आगरा, यहाँ पर किसी एक शहर की बात की जा रही है। इंडिया यानी किसी एक कंट्री की बात की जा रही है। मंडे यानी वीक के एक वन डे की बात की जा रही है। मे यानी कि मंथ के एक महीने की बात की जा रही है। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के किसी एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता सब्जेक्ट तो यानी कि वो जातिवाचक हो गया, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन केवल इंग्लिश कहा गया है तो यानी कि यहाँ पर एक
प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है। देखिए प्रॉपर नाउन में कुछ आपका नोट्स भी है, जैसे प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अकर्स विद इन द सेंटेंस। यहाँ पर कहा गया है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होते हैं, चाहे वह सेंटेंस में कहीं भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो स्मॉल लेटर में होंगे। तो एक पहचानने का ये भी तरीका बहुत अच्छा है, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं। जैसे आगरा आपका, अगर स्टार्टिंग से आगरा इज़ अ बिग सिटी, ठीक है, ये लिख दिया गया, तो भी आगरा आपका क्या है, ये ए जो है वो आपका कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। या फिर कह दिया गया कि कहीं भी मतलब आपका आगरा आ जाए तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में, जहाँ पर कैपिटल लेटर में किसी नाउन की बात की जा रही हो सेंटेंस के किसी भी जगह पे, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपने कहा लड़का, लड़के में सब लोग आ गए, लड़की है लड़कियों में सब लोग आ गए। कंट्री यानी किसी देश की बात की जा रही है तो देश में तो सभी देश आ गए। ठीक है, बुक आप यहाँ पर किसी बुक की नाम, जैसे आपने कहा रामायण, ठीक है, तो रामायण क्या हो गई, एक ऐसी पुस्तक है यानी कि रामायण यहाँ पर एक स्पेशली नाम दिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, कुरान एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुक की बात की जाए, बुक में यानी कि दुनिया की सारी बुकें। ठीक है, मंथ यहाँ पर महीने की बात की जा रही है, यानी कि सारे महीने 12 के 12 महीने। अगर आपसे स्पेशली कहा जाए कि मई जून या अगस्त, किसी का एक का नाम लिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लैंग्वेज यानी भाषा, तो भाषा दुनिया की सारी भाषाएं, ठीक है, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है, और तुर्की, कुछ भी, मतलब दुनिया की सारी भाषा। लेकिन एक स्पेशली बोल दिया जाए कि हिंदी लैंग्वेज, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसी संज्ञा क्या होता है, ऐसी संज्ञा जहाँ किसी सामान्य व्यक्ति की बात की जा रही हो, वहाँ पर हमारी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्थान, सामान्य वस्तु के बारे में बात की जा रही हो तो वहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट से आप समझ जा रहे हैं, समूह की बात हो रही है, तो समूहवाचक संज्ञा जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, जैसे कि आपका आर्मी है, आर्मी कह दिया गया, तो आर्मी में क्या हो गया आपका, आर्मी में आपके जितने भी पुलिस वाले जो भी आर्मी में आते हैं वो सब आ गए। ठीक है, किसी टीम की बात कह दी गई, जैसे कि कल आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, तो कहा जाता है नहीं इंडिया की ये टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ठीक है, तो इस तरीके से टीम की बात की। अब वहाँ पर एक एक का नाम, तो रोहित शेट्टी और कोहली, इस तरीके से नाम तो लिया नहीं जा रहा है ना, यहाँ पर यही तो कहोगे ये इंडिया की टीम है और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ठीक है, टीम की बात की जाए। क्लास की बात थी कि क्लास में क्या है, क्लास कक्षा किसे कहते हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर बैठकर बंद कमरे में बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन्हें तो हम कक्षा या क्लास कहते हैं। ठीक है, तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़की दोनों हैं, बहुत सारे हैं, एक तो है नहीं कि एक लड़का एक सीता है और एक राम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्लासरूम में स्टूडेंट जो हमारे होते हैं वो हो गया। ठीक है, क्लास के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और जैसे कि आपने कहा अंगूर का गुच्छा, तो ये भी आपका एक आ गया, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया उसमें समूहवाचक में। ठीक है, समूह में हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। और जैसे आप कहते हैं भीड़, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्राउड, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जरा यहाँ पे इस भूल गए हैं देने के लिए, तो इसको क्राउड मतलब होता है भीड़। ठीक है, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। और भीड़ कहाँ होगी भाई, एक व्यक्ति खड़ा होगा तो ये तो नहीं कहोगे वहाँ भीड़ लगी है, भाई एक व्यक्ति खड़ा है भीड़ है, ऐसा तो नहीं कहोगे। जहाँ पर 10-12 लोग खड़े होंगे या 3-4 लोग ही खड़े होंगे, उसी को आप भीड़ कहते हो। ठीक है, तो भीड़ की बात जहाँ पे की जा रही है, यानी कि वहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो क्राउड ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो क्राउड किस में आ गया आपका, कलेक्टिव नाउन में आ गया। ठीक है, और जैसे कि आपको कॉलोनी हो गया, कॉलोनी ये भी पूछा जाता है। जो चींटियाँ होती हैं, जो चींटियों का जो कलेक्शन होता है, चींटियों का जो समूह होता है, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, चींटियों के समूह को हम कॉलोनी कहते हैं। या मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है, मधुमक्खियों का जो समूह, उसका जो कलेक्शन होता है, उसे भी हम कॉलोनी कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब आपके कलेक्टिव नाउन में होंगे। जहाँ पर किसी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव कहते हैं। ठीक है, द नाउन विच डिनोट द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और कलेक्शन ऑफ थिंग्स
इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कलेक्शन यानी कि भीड़ को या किसी के मतलब क्या होता है ग्रुप को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की टीम है। ठीक है, खिलाड़ियों की टीम, या अ क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का क्लास। ठीक है, बच्चों का क्लास। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें से जो टीम, जैसे आपका ये दो पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लो कि ये आपका शॉर्ट में दे दिया गया अ टीम ऑफ प्लेयर्स और अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, और भी 2-4 दे दिए गए, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है। तो इसमें आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो टीम है और क्लास है। क्या है? टीम हो गया और क्लास हो गया। टीम आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और क्लास भी आपका कलेक्टिव नाउन है। टीम जैसे आपकी खिलाड़ियों की टीम होती है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया की टीम हो गई, पाकिस्तान की टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और क्लास, स्टूडेंट का जो क्लास होता है, क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो आपका क्लास जो है ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। और आपका क्राउड है, यहाँ अगर आपका क्राउड पूछ लिया जाए तो क्राउड भी आपका कलेक्टिव नाउन है। और अगर आपका आर्मी पूछ लिया जाए तो आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन है। कॉलोनी पूछ लिया जाए तो कॉलोनी भी आपका कलेक्टिव नाउन है। ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, ये सब कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा कलेक्टिव नाउन या जो हमारा समूहवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है, नहीं बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। मैटेरियल नाउन, फोर्थ है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में क्या होता है? मैटेरियल से आप जान सकते हो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। इसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो द्रव्यवाचक या पदार्थ में आपका क्या क्या आता है? जैसे आपका हो गया द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस की बात की जाती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब हो गया, और सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। और आपका द्रव्यवाचक तो आप जानते हैं, द्रव, एक द्रव्य ये होता है, द्रव्य जिसे हम पदार्थ कहते हैं, और एक द्रव्य होता है, द्रव्य ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक द्रव्य हो गया और ये द्रव होता है। द्रव मतलब जैसे कि आपका लिक्विड जो आपकी होता है, जिसको हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका पदार्थवाचक में आ जाएगा, जैसे कि दूध हो गया, दूध, पानी, और जो भी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी। ठीक है, फिर क्या आपका हो गया, अब जैसे कि आप, और गैस में भी आपका द्रव पदार्थवाचक में ही आता है। गैस में आपका क्या होता है? कोई भी गैस आपकी हो। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, कुछ भी। समझ में आ गया? तो मटेरियल नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो संज्ञा जो क्या होता है, जो पदार्थ या द्रव्य जो क्या होता है, जहाँ पर किसी पदार्थ या किसी द्रव्य की बात की जा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड आपका सोना है, चांदी है, कर्ड बनी दही है, आयरन हो गया आपका। ठीक है, जिसे आप आयरन होता है लोहा, वुड हो गया लकड़ी। ठीक है, ये सभी आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए, जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसमें बस इतनी चीज़ें याद रखिए, जितनी भी आपकी ठोस चीज़ें होंगी, जितनी भी आपकी द्रव्य चीज़ें होंगी, और जितनी भी आपकी गैस चीज़ें होंगी, वो सभी आपकी क्या कहलाते हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, सभी मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपका पॉइंट दे दिया जाएगा, जो भी आपका वर्ड दे दिया जाएगा, वो आप द्रव्यवाचक संज्ञा उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ईमानदारी, दयाहीन, दयावान व्यक्ति। ठीक है, और क्या होता है? दयालु व्यक्ति, आप कहते हो नहीं, दयालु व्यक्ति हो गया। बुढ़ापा, क्या होता है? बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। खुशी, गम, ठीक है, इस तरीके से ये आपका, और गुस्सा, ठीक है, ये सभी आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डू नॉट फीलिंग क्वालिटी स्टेट इज कॉल्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी संज्ञा जो हमारे अंदर जो फीलिंग को, हमारे अंदर की क्वालिटी को, जो हमारे अंदर की क्वालिटी होती है, जो हमारी फीलिंग को बताती है, वो क्या कहलाती हैं? जो हमारे अंदर के भाव को प्रकट करती हैं, वो सब क्या कहती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपका हॉनेस्टी हो गया, मर्सी हो गया, काइंडनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नाउन है ना, ये नाउन की डिफिनेशन और इसके बारे में, डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में आपसे पूछा गया था, शायद हाँ 2017 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आपसे 2022 में भी पूछ लिया जाए। ठीक है,
तो नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और एक बार आपका ये क्या बोलते हैं कॉमन नाउन के बारे में, ये आपका 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, छूटने ना पाए, एकदम अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है आपको। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाने की। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो होगी वो नाउन नंबर्स के बारे में होगी, यानी नाउन नंबर सिंगुलर प्लूरल नाउन इनके बारे में बात होगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।